हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज का हमारा डिस्कशन फोकस्ड है डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। और जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम फोकस का वीडियो नहीं देखा या फिर पहली बार आज देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट और डिटेल्ड एनालिसिस जैसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके वॉज हेल्ड एट, कहाँ पर हेल्ड किया गया था अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जगह भी काफ़ी खास है। देखिए, इसको यूनाइटेड किंगडम में ही किया गया था और इसका नाम है सेलिसबरी प्लेन्स। वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट? सेलिसबरी प्लेन्स फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास में। नौ, ये जो जगह है वो न्यूलिथिक और ब्रॉन्ज एज के समय की है, मतलब 3000 से 2000 बीसी के आसपास इसको आप मान सकते हैं। दैट्स वाई ये जगह जो है और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अपार्ट फ्रॉम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज और एयर एक्सरसाइज भी कंडक्ट होती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो नेवल एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है, जो कि 2004 से चला आ रहा है, उसका नाम है कोनकण। तो ये आपको याद रखना है, KONKAN। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एयर एक्सरसाइज की बात करें जाए तो हर साल इंडिया कंडक्ट करता है यूके के साथ इंद्रधनुष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कंडक्ट अभी इस साल भी हुआ था इंद्रधनुष। और ये कहाँ पर हुआ था अगर इस साल की बात की जाए तो ये हुआ था हिंडन एयरबेस, जो कि गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइज के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संप्रीति 9 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन मेघालय बिटवीन इंडिया एंड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हिंट मैं दे देता हूँ कि ये इंडिया अपने एक नेबर के साथ कंडक्ट करता है। तो और वो ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पर? मेघालय। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। नो, इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के साथ। हर साल हम बांग्लादेश के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं और ये शुरू हुआ उमोरी या फिर उमरोए जगह है, UMROI, इस जगह पर कंडक्ट किया गया था। 3 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में ये पूरा एक्सरसाइज चला था। थीम क्या था इस पूरे एक्सरसाइज का कि वॉर स्किल्स को कैसे डेवलप करें, क्योंकि देखिए बांग्लादेश का जो स्ट्रेंथ या कैसे कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंडिया से अभी भी कम है। तो बांग्लादेश को ऐसे एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा भी होता है और एक दूसरे के आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का मौका भी मिलता है। और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे भी यहाँ पर एक्सरसाइज या ड्रिल्स कंडक्ट किए गए थे। 2019 में अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज़ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम को लेकर, और वो इंडिया और बांग्लादेश इस पर निरंतर काम भी कर रहे हैं। और पिछले साल ही अक्टूबर 2019 की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाइना रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन नेम्ड। अब ये देखिए इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंताजनक न्यूज़ है, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली, और चाइना के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इन्होंने एक ड्रोन डेवलप किया है, वो भी अनमैन्ड और वो भी फायर भी कर सकता है। तो बहुत सारा कैपेबिलिटीज़ है इस हेलीकॉप्टर में, जिसका नाम है AR-500C। अब देखिए, इस हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया गया है या डेवलप किया गया है एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जिसको एविक बोला जाता है। और इसकी खासियत अगर बोले तो एक तो मैंने बता दिया कि इसके पास फायरिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं, प्लस इसकी जो स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकता है। ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैं नेक्स्ट जो बता रहा हूँ वो है। बहुत ही ज़्यादा हाइट, यानी कि 6700 मीटर की हाइट पे भी ये जा सकता है, और इस हाइट पर ये कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी भेज सकता है इतनी हाई एल्टीट्यूड से। इसका अगर टेक ऑफ वेट बोले तो वो 500 किलोग्राम के आसपास है, और करीब 5 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। अब चाइना प्लान कर रहा है इसे इंडिया से जो कनेक्टेड बॉर्डर्स हैं उसके वहाँ पर डिप्लॉय करने का, जो कि इंडिया के लिए एक टेंशन वाला विषय है। हालांकि हम भी US से जो उनका ड्रोन्स है वो खरीद रहे हैं, बट स्टिल अगर अपना डेवलप किया हुआ ऐसा सिस्टम हो तो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट जो है डिफेंस पे जो हम इंपोर्ट्स करते हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा। नाउ, विंग्ड राइडर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाई, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? विंग्ड रेडर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर विंग्ड है इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये इंडियन एयरफोर्स से एसोसिएटेड है, लेकिन है नहीं। देखिए, जो ये पूरा एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। एक तरीके का ये एयरबोर्न एक्सरसाइज है। ठीक है, अब जो ये एक्सरसाइज है इसको 500 लोगों से या 500 मिलिट्री के पर्सनल्स ने कंडक्ट किया था, और ये पूरा का पूरा इसका थीम बेस्ड है कि वॉर रेडीनेस कितनी है हमारी आर्मी की, और जो ऑपरेशनल रेडीनेस कैसी है। पैराट्रूपर्स की बात करें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या एयर वॉरियर्स जो हमारे होते हैं पैराट्रूपिंग करते हैं, उनकी रेडीनेस को भी इसमें चेक किया गया था। और इस पूरे ऑपरेशन में C-130
हरकुलस जो हमारे पास फ्लाइट्स हैं, जहाज़ है, या ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और C-17 ग्लोब मास्टर जो है, उन सबको इस पूरे एक्सरसाइज में इंक्लूड किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो जो इंडिया है वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी चेक कर रहा था। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर इंडिया बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है, और ताकि फ्यूचर में अगर चाइना से कुछ भी रिटेलिएशन होता है तो इंडिया उसका अच्छे से जवाब दे सके। ना अगर रिसेंटली आपने देखा होगा केस जो हमारा लद्दाख में हुआ, उसको लेकर अब इंडिया काफ़ी चौकन्ना है। ना हिम विजय भी एक सिमिलर टाइप का एक्सरसाइज है जिसमें माउंटेन्स पर कॉम्बैट एक्सरसाइज को कैरी किया जाता है। हिम विजय, कीप इट इन माइंड, हिम विजय, ठीक है। मूविंग अहेड, ओके, तो 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो एग्जैक्टली देखिए, हुआ तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में अहम भूमिका रही थी किसकी? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको CII कहते हैं, CII गुजरात, और इसके साथ में जो हमारे सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसको SIDM कहते हैं, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री श्रीपद नायक के द्वारा। कहाँ किया गया? तो इसे किया गया गुजरात में। अब इसका पूरा थीम समझ लीजिए। देखिए, जो पूरा इसका आइडिया था, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक थीम है, या एक आइडिया कह सकते हैं, या फिर उनका एक दिया हुआ मंत्र है कि मेड इन इंडिया को बूस्ट किया जाए। अब फॉर मेड इन इंडिया अपने इंडियन जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके साथ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो सब इस पूरे के पूरे कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किए थे, और किस तरीके से मेड इन इंडिया के मंत्रा को आगे बढ़ाया जाए, एक्सचेंज आइडियाज़ कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को, या इंडिजिनस प्रोडक्शन को लेकर ये पूरा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। तो एक काइंड ऑफ मेड इन इंडिया को लेकर डिफेंस सेक्टर में ये एक डिफेंस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ इंडिया एंड जापान लॉन्च्ड अ ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज नेम्ड। तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपने गेस कर लिया अभी तक तो सहयोग काइजिन इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का या एक्सरसाइज का, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज का नाम था। ना इसका वेन्यू जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, चेन्नई में। अपने चेन्नई में मरीना बीच भी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जापानीज शिप इहिगो, EHIGO, अगर शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो कमेंट में डू मेंशन। इहिगो ने 4 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स के साथ इसमें शिरकत करी थी। थीम क्या था ये समझ लीजिए। एक जहाज़ को अगर हाईजैक कर लिया जाता है, शिप को, तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, और जो टीम है, क्रू मेंबर्स हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, अलॉन्ग विथ फायर फाइटिंग स्किल्स को लेकर भी इस पर पूरा ड्रिल कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इंडिया और जापान के बीच में एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, उसका क्या नाम है? ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच? जापान के बीच। नाउ नेम द एडवांस्ड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप एंड इंक्लूडेड रिसेंटली इन इंडियन नेवी। तो अपने इंडियन नेवी में एक टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम इंक्लूड किया गया है। बहुत अच्छी खबर इंडिया के लिए, रिसेंटली ये हुआ है, 26 जून को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। अब है क्या ये सिस्टम? अब देखिए, ये एक तरीके का टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कैपेबल होता है कि जो इनकमिंग टॉर्पेडोज होते हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको या तो उसके रास्ते को डिविएट कर देता है, उसके टारगेट, वो जो जिस टारगेट से उसको लॉन्च किया जाता है, और आने वाले जो टारगेट होते हैं जहाँ पर उससे हिट होना होता है वो वहाँ पर हिट होकर ना होकर कहीं और चला जाता है, तो उसको कंफ्यूज कर देता है बेसिकली, और डाइवर्ट भी कर सकता है, डिकॉय भी कर सकता है। तो ये पूरा टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है इंडिया ने इंडिजिनसली बनाया है DRDO के द्वारा। ओके, मूविंग अहेड वी हैव, ओके, तो इसका नाम आपको बताना है, मैंने आंसर अभी तक दिया नहीं, तो इसका नाम है मारीश। आंसर इज मारीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन भी होना चाहिए था, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हमारे देखिए बहुत लोगों को शायद अभी भी बिपिन रावत लग रहे होंगे, लेकिन हमारे प्रेजेंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे। कई बार अभी लद्दाख का सिचुएशन जो था उसको लेकर
इनका नाम काफ़ी रहा होगा न्यूज़ में, आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एट लास्ट मुझे इंक्लूड कर लेना चाहिए। और एंड ही इज़ द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। Now name the mission that Indian Navy conducted to provide COVID-19 related medicine to Seychelles. Seychelles को इंडिया ने मेडिकल हेल्प दी थी, कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ बेसिक दवाएं जो थी वो पहुंचाई थी एज अ राहत कार्य। और आपको बताना है कि इस मिशन का नाम क्या था। आंसर इज मिशन राहत। बट स्टोरी यहीं पे समाप्त नहीं होती। नाउ इंडियन शिप, आपको यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन और जानना होगा कि इंडियन शिप INS केसारी या केसरी नहीं, केसरी, INS केसरी जो है वो शिप कहाँ गई थी, तो पोर्ट विक्टोरिया जो कि सेशल्स में है वहाँ पर उतरी थी। तो पोर्ट विक्टोरिया, ये भी याद रखना आप। तो ये 2-3 चीज़ यहाँ पर जानने वाली, विक्टोरिया, ओके। और कोविड-19 की दवाई यहाँ पर पहुँचाई गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर डे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड एंड कुछ फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे विद सम इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उसको लेकर भी वीडियोस आने वाले हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में जिनको नीड है उन तक ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।